एवरीवन, तो आज हम लोग उत्तराखंड स्पेशल में बात करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गढ़वाल किंगडम। ठीक है, ये हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे जो एडमिनिस्ट्रेशन था। ठीक है, किंग वाज द हाईएस्ट अथॉरिटी। ठीक है, देखिए यूके पीसीएस का एग्ज़ाम 17 मई को लगा हुआ है। ठीक है, चेंज होता है ऊपर नीचे तो वो बात अलग है, मगर डेट जो है अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन यही है। अब इसमें इन्होंने ये बताया ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ वोलेंडा बद्रीनाथ। रिवर्स क्वेश्चन अगर वो लोग पूछते हैं कि भैया वोलेंडा बद्रीनाथ कौन है, तो योर आंसर शुड बी जो हायर अथॉरिटी है किंग वो। मीन इक्वेलेंट टू द गॉड बद्रीनाथ। ठीक है, यानी कि गॉड बद्रीनाथ के बराबर है। पॉइंट नंबर 3 में एमंग द मिनिस्टर धर्माधिकारी हाईएस्ट प्रोफाइल, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं उनके ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड राजगुरु। ऑल रिलीजियस फंक्शन एट द कोर्ट यूज टू बी ऑर्गेनाइज अंडर हिम। जितने भी रिलीजियस फंक्शंस हैं कोर्ट के वो कौन डील करता है? धर्माधिकारी। धर्माधिकारी ऐसे समझ लेना बेटा। मुख्तार या वजीर नेक्स्ट टू द किंग वॉज पावरफुल मिनिस्टर। पहला धर्माधिकारी देन मुख्तार। ठीक है, ही वॉज नोन एज मुख्यमंत्री। मुख्तार को हम क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री बोलेंगे। पूछा जाएगा भैया मुख्यमंत्री का नाम दूसरा बताओ, तो योर आंसर शुड बी मुख्तार। ठीक है, मुख्तार को मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री को मुख्तार, ऐसे समझ लो। ठीक है, थोड़ा सा रिवर्स करके इसको आगे पीछे करके देख लिया करो, हो जाएगा क्लियर। नेक्स्ट वन दफ्तरी। दफ्तरी का मतलब यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन। दफ्तरी का मतलब ऐसे समझ लो देसी भाषा में दफ्तर। ठीक है, होता नहीं ऑफिस, उस तरह से ऐसे कंप्लीट कर लो। ऑन द ऑर्डर ऑफ द किंग ही वुड बी इशू फरमान ऑफ द रिवार्ड पनिशमेंट। ठीक है, फरमान भी देता था, रिवार्ड भी देता था। दीवान इज यूज टू कीप अकाउंट ऑफ अर्निंग किंगडम। ठीक है, ये याद रखना। वकील वक्शी, वक्शी फॉर सैलरी पेमेंट ऑफ आर्मी। वक्शी क्या करता था? आर्मी को पैसा देता था, सैलरी देता था। ठीक है, ये आपको याद रखना। दीवान का मतलब क्या था? अकाउंट ऑफ अर्निंग, ये देखता था। तो ये सब चीज़ें। गढ़वाल रूलर अपॉइंटेड टू मेक नेगोशिएशन विद अदर स्टेट। ठीक है, गढ़वाल के जो रूलर थे वो दूसरे स्टेट के साथ नेगोशिएशन भी करते थे। पुरैया नैथानी फेमस वकील। अब पूछा जाएगा भैया पुरैया नैथानी ये कौन है भैया? ये आपको याद रखना है, वकील है। ठीक है, लेखवार है। यूज टू राइट द किंग ऑर्डर एंड इंस्क्रिप्शन ऑफ स्टेट डिवाइडेड इनटू परगना एंड बीच परगना वर रूल बाय द कमांडर। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसमें इन्होंने बताया फनीदार सिक्योरिटी ऑफ स्टेट कैपिटल वाज अंडर गोलदार। ठीक है, ये आपको याद रखना है। गोलदार क्या है? सिक्योरिटी स्टेट कैपिटल किसके अंडर में है? गोल्डर के। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक पॉइंट याद रखो, गोल्डर। पनवार रूलर के बारे में हम बात करेंगे। स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ नेगिचारी। नेगचारी, अब ये सब सिस्टम आपको याद करना भाई। नेगचारी जो सिस्टम था किसने रूल्ड आउट करा था? पनवारी। अपॉइंटेड द नेगी टू कलेक्ट द रेंट एंड कीप द शेयर विद द हेरिडिटी। थोकदार एंड जागीरदास हु आर द डिफरेंट नेम देमसेल्फ, उनका अपना अलग अलग नाम था। दे वर द पीपल मिनिस्टर फ्रॉम द एलाइड बैकग्राउंड। ठीक है, अब सवाना और घुतेरा वाज अपॉइंटेड टू कलेक्ट रेवेन्यू। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आ गया कि भाई व्हाट डू यू नो अबाउट सवाना। ठीक है, मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास होंगे, तो सवाना को हम क्या कहेंगे? अपॉइंटेड टू कलेक्ट रेवेन्यू इन दिस एरिया। व्हाट इट, ये आपको लिखना है। यहाँ तक आपका हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट पे जाते हैं। दे यूज टू इन्फ्लुएंशियल पीपल विलेज यूज टू अपॉइंटेड एज ए प्रधान बाई जागीर ठोकदार विया नजराना फ्रॉम द विलेजर। विलेजर से नजराना लेते थे। पहले टैक्स नहीं होता था तो कुछ लोग नजराना लेते थे, गिफ्ट दे देते थे। बाद में टैक्सेशन का प्रावधान हो गया। ठीक है, ओवर द टाइम ऑफ पोजीशन बिकम हेरिडिटी। ठीक है, यूज टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द विलेज एंड डिपॉजिट इट विद द जागीर। वहाँ से रेवेन्यू उठाते थे विलेज से और जागीरदार को दे देते थे। अदर वाज द चोकर चोपदार लुक्ड आफ्टर रेवेन्यू कलेक्शन। रेवेन्यू कलेक्शन को जो अदर जो पोस्ट थी वो चोकर और चोपदार लोग देखते थे। ये थोड़ा सा एक मरतबा देख लेना।
रेवेन्यू इंक्लूडिंग लैंड रेवेन्यू, टैक्सेस ऑन द लैंड, फॉरेस्ट, माइन, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द रिजाइडिंग पट्टीज। ठीक है, नजराना प्रोडक्शन वाज कलेक्टेड एज ए टैक्स। जो ये सब चीज़ें मिलती थी वो जो है एज ए कलेक्शन करा जाता था। कौन सा? रेवेन्यू कलेक्शन होता था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अंडर द कत्यूरी स्टेट्स द ओनर ऑफ द लैंड वेरियस प्रेजेंट मेन रिसोर्सेज ऑफ द पनवार किंग, 1/3 ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर ऑफ द संकल्प। संकल्प को क्या कहते हैं? विष्णु प्रीति। विष्णु प्रीति का मतलब क्या होता है? लैंड। विष्णु प्रीति का मतलब क्या होता है? जो लर्नेड ब्राह्मण होते थे उनको ये गिफ्ट किया जाता था। ये पॉइंटर आप याद रखना है। ठीक है, रावत क्या थे? ये सोल्जर्स थे। रावत कौन थे? सोल्जर्स थे। फिर जागीर क्या थी? जागीर लैंड गिवन टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे उनको ज़मीन दी जाती थी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। टेम्परेरी टेनेंट्स वर कॉल्ड सिरतन। जस्टिस डिलीवरी, पंचायत वाज गिवन टू इंस्टीट्यूशन जस्टिस डिलीवरी विच इज़ यूज टू डिलीवर जजमेंट टू ओपन पंच। ठीक है, पंच के सामने जो है जजमेंट दिया जाता था। ठीक है, तो इसी को हम पंचायत बोलते हैं। गॉट इट? ये याद रखिएगा। सिरतन सॉरी। ठीक। पंच वर एक्सपर्ट of the traditional knowledge, wisdom, custom and appeal could be made against decision higher official and फौजदार, ठोकदार and directly राजदार। ये सब आप देख लेना, इसको एक मरतबा रीड कर लेना। सीरियस मैटर वाज रिजॉल्व बाय द स्टेट ऑफिसर। जब बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम, सीरियस इश्यूज होते थे तो उनको ये लोग सॉर्ट आउट करते थे, जो ऑफिसर्स होते थे। ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट जो है रेयरली दिया जाता था। ये नहीं कि बिल्कुल तोड़ के रख दो, ठीक है, फांसी ऐसी लटका दो, ये सब नहीं है। कैपिटल पनिशमेंट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इश्यूज़ पे दिया जाते थे। गॉट इट? फिनेंशियल पेनाल्टी वाज द मेन फॉर्म ऑफ द पनिशमेंट। ठीक है, इसका मतलब ये होता था कि जैसे मान लो कोई बंदा XYZ पकड़ा गया, ठीक है, किसी XYZ क्राइम में, तो हमने क्या करा, उसको बोल दिया कि भैया 10,000 रुपये तुम सबमिट करो, तुम्हारी सज़ा कम हो जाएगी। ठीक है, 20,000 तुम सबमिट करो, तुम्हारी सज़ा कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। गॉट इट? किंग की आर्मी दो तरीके की थी। एक परमानेंट आर्मी जो स्टैंडिंग आर्मी होती थी, और मेंटेन पीस एट द कीप। ठीक है, ये आपको याद रखना है। किंग आर्मी परमानेंट आर्मी टू प्रोटेक्ट एंड मेंटेन द पीस एट द कोर्ट, वाइल टेम्परेरी आर्मी मेंटेन बाय द जागीरदार और ठोकदार। ठीक है, टेम्परेरी आर्मी जमा करना होता था। जैसे मान लो कि जो जागीरदार वाले लोग रहते तो वो अपने साथ लोगों को रखते थे, 10, 20, 50, 100। जब राजा को ज़रूरत पड़ती थी तो राजा को सपोर्ट मारते थे। आर्मी वाज डिवाइडेड इनटू मेनी रेजिमेंट्स। लाभ, ठीक है, बंधन, सालन। लेटर हिंदू एंड मुस्लिम फॉर्म ऑफ द प्लेन वर आल्सो अपॉइंटेड बाय स्पेशल हार्मनी। फौजदार एंड गोलदार यूज टू रिक्रूट मिलिट्री पर्सनल। ये आपको याद रखना बेटा। फौजदार और गोलदार जो है मिलिट्री पर्सनल को डील करते थे। ठीक है, किंग रियरली अपॉइंटेड देम डायरेक्टली लाइक मुगल रेवेन्यू फ्री लैंड ग्रांड जागीर का कहते थे। रावत वर आल्सो गिवन टू सोल्जर्स। ठीक है, रावत जो है सोल्जर्स प्रोवाइड करते थे। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। सोसाइटी जो थी इन लोगों की, सोसाइटी पैट्रियार्कल थी। एल्डेस्ट सन सक्सीडेड द फादर एज ए फैमिली हेड। पैट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब क्या होता था बेटा? पैट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब ये होता था कि बाप के बाद जो है बेटा बनेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बाप के बाद। ठीक है बेटा। जेथूली का मतलब क्या होता है? जेथूली वाज एक्स्ट्रा लैंड ग्रांट। जेथूली जो होती है एक्स्ट्रा लैंड ग्रांट मिलती है, ठीक है, एल्डेस्ट ब्रदर को एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जेथूली का मतलब यानी कि कुछ अलग जो है लैंड ग्रांट मिलती है। समझ रहे? जैसे मान लो 4 भाई हैं तो 4 भाई में जो सबसे बड़ा भाई है उसको ज़मीन का ज़्यादा टुकड़ा मिलेगा क्योंकि वो हेड होता है। ठीक है, ऐसे समझ लो। आफ्टर फैमिली विलेज नेक्स्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी हाट हजार बार्टर सिस्टम प्रैक्टिस में था। लदांग, बातात, कोतद्वार, जोशीमठ, माना, नीति, ये क्या थे?
मेजर हाट बाज़ार थे, ठीक है, ये सब बाज़ार थे, बाज़ार यानी कि जब जहाँ पर बिजनेस किया जाता है, करेक्ट। सरवन शूद्र व डिवाइडेड इनटू अमंग्स वेरियस सब कास्ट, इसमें शरवंश भी थे अलग अलग, वो उनकी अपनी अपनी अलग कास्ट थी। हायर वन आर नॉट इंटरिंग द मेट्रोमोनियल अलायंस विद लोअर वन, ठीक है, जो हायर वन जो थे मेट्रोमोनियल अलायंस नहीं होता था, किनके साथ, लोअर वंस के साथ, ठीक है। ऊजी भट्ट भांड बेदी सेकंड इंक्लूडेड मेनली शिल्पकार, नेम मिस्त्री, बधाई बढ़ाई और लोहार तमता मोची, ये सब लोग थे, ठीक है, ये इन वाले थे अदर कम्युनिटीज़ शूद्र में, ठीक है, शूद्र वाली जो कम्युनिटी होती थी, ठीक है, वादक है, नर्तक है, ऊजी है, ठीक है। सेकंड इंक्लूडेड शिल्पकार होते थे, मिस्त्री, शिल्पकार में मिस्त्री होते थे, लोहार होते थे, तमता होते थे, मोची होते थे, कूली होते थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कूली वूली। घर जो होते सिंगल स्टोरी के भी होते थे, डबल स्टोरी के भी होते थे। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाना, सत्तू फेमस होता था भूतिया में, ये चीज़ आपको याद रखना। व्हीट और राइस जो खाया जाता था, मिल्क के प्रोडक्ट्स होते थे, शीप और गोट फार्म द फूड हैबिट ऑफ द पीपल, ठीक है, वहाँ पर गोट और शीप भी खाई जाती थी, ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चाइल्ड मैरिज पॉलीगोमी वाज प्रैक्टिस इन द एंड वाइडो रीमैरिज अलाउ थी, किसमें, शूद्राज में, ठीक है। पोजीशन ऑफ वुमेन अनइक्वल थी एंड सती वाज आल्सो प्रैक्टिस, ये सब आपको पॉइंट रखना है, किसमें, सोसाइटी में आपको ये पॉइंटर मेंशन करना है। पार्ट फ्रॉम द हिंदू मुस्लिम लिव ऑन द देयर स्टेट, सिख कम विद द गुरु रमराई वाइल द क्रिश्चियन कम एज ए टूरिस्ट, ठीक है, क्रिश्चियन जो है टूरिस्ट की तरह आते थे, तो इस तरह से रहता था, हिंदू मुस्लिम जो है एक साथ ही रहते थे, ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बस बाकी छोटे मोटे पॉइंटर्स हैं, उसको भी थोड़ा सा बयान कर लें। वेरियस सेक्शन ऑफ हिंदूज लाइक वैष्णव, शैव, शाका, नाथपंथीज लिव टुगेदर, बुद्धिज्म वाज प्रैक्टिस अलॉन्ग द बॉर्डर विद द टाइबट। अब पूछा जाएगा भैया बुद्धिज्म कहाँ जो है वो लोग करते थे, जो उनकी प्रैक्टिस कहाँ चलती थी, तो योर आंसर शुड बी टाइबट। पनवार किंग एस्टेब्लिश द गिव पैट्रोनेज द कॉल्ड गढ़वाली कल्चर को पैट्रोनेज दिया, ठीक है, सपोर्ट दिया। फॉरेस्ट वर गिवन टू द कॉन्ट्रैक्टर एज ए फिक्स इनकम, देयर इज ए लार्ज रिवर, नो पॉसिबल एक्सप्लॉयटेशन। ट्रांसपोर्टेशन टू प्रोटेक्ट किंगडम फ्रॉम द एक्सटर्नल अटैक, गढ़वाल रूरल अडॉप्टेड डेलिबरेट पॉलिसी नॉट डेवलपिंग ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, तो इन्होंने भी एक नए पॉलिसी के हिसाब से जो है डेलिबरेट पॉलिसी करी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रखा ताकि लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, और अटैक की वजह से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को नहीं वो रखा, ठीक है, जिस तरह से जैसा था, ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द स्टेट अपार्ट फ्रॉम द फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, नेचुरल रिसोर्सेज, माइनिंग, वर्कर, कॉपर्स, ठीक है, ये सब चीज़ें होती थी। गोल्ड का कलेक्शन होता था। मिनरल्स में क्या है, लाइक शिलाजीत है, लीड है, एस्बेस्टॉस है, मेडिकल यूजेस इसमें होते थे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का होता था, यूटेंसिल होता था, ये सब आप छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे से पॉइंटर्स हैं, इसको याद कर लिएगा। तो फाइनली हमने ये वाले क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की सीरीज शुरू हो जाती है। क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में आपको देखना होगा संकल्प किसे कहते हैं। क्वेश्चन आंसर आप नोट डाउन करिए, संकल्प किसे कहते हैं। संकल्प किसे कहते हैं? संकल्प किसे कहते हैं? तत्वान किसे कहते हैं? तत्वान किसे कहते हैं? सिरतन किसे कहते हैं? सिरतन किसे कहते हैं? टेम्पोररी टेनेंट को सिरतन बोलते हैं बेटा। गोल्डार क्या चीज़ है? गोल्डार क्या है? ठीक है, गोल्डार क्या है? रावत कौन है? रावत
कौन है। ये सब क्वेश्चन आंसर है, आप कमेंट सेक्शन में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। वोलेंदा बद्रीनाथ किसे कहते हैं? क्या है? वोलेंदा बद्रीनाथ किसे कहते हैं? धर्माधिकारी कौन है? मुख्तार किसे कहते हैं? फिर वकील के बारे में थोड़ा सा लिख दिए। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर का सेशन भी हो गया है। ठीक है, तो हमारी वीडियो कैसी लगी लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू। यही तो कहा जाता है।